पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के समाचार को दुखद बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी का सभी लोग सम्मान करते थे। प्रणब मुखर्जी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा की। जब प्रणब मुखर्जी का अपना दल भी संकट में होता था तब उन्होंने अपने दल का भी मार्गदर्शन कई बार किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से जुड़ी हुई यादों को साझा करते हुए प्रोफेसर धूमल ने कहा कि जब प्रणब मुखर्जी केंद्र में वित्त मंत्री थे और वह हिमाचल के बतौर मुख्यमंत्री अपनी सेवाएं प्रदेश की जनता के प्रति समर्पित कर रहे थे, कई बार उनसे बात करने की, उनकी मदद लेने की आवश्यकता पड़ती थी। तब दिन में कोशिश करने पर भी अगर बात ना हो पाई तब वह स्वयं रात को वापस फोन करके बात करते थे। एक बार जब उनसे बात ना हो पाई और उनको संदेश मिला तो रात को उन्होंने मुझे कॉल किया। तब मैंने उनसे पूछा कि प्रणब दा, आपसे बात ना हो पाई, कहीं आप नाराज तो नहीं हैं? तब प्रणब दा ने मुझे कहा कि शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हम एक ही प्रोफेशन से हैं। राजनीति में आने से पहले मैं भी आपकी तरह प्रोफेसर ही था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी प्रणब दा का स्नेह और आशीर्वाद सबको यूं ही मिलता रहा। प्रणब दा की निष्पक्षता और योग्यता का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि एनडीए की सरकार में जब उनका बतौर राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो रहा था तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनको जाकर पूछा था अगर वह बनना चाहते हैं तो हम उन्हें फिर से राष्ट्रपति बनाएंगे। मोदी जी ने कोई अपने भाषण में कहा था कि प्रणब दा शब्द का एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं। उन्होंने मुझे भी एक बार खुद कहा था कि तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, सब जगह दौड़ते रहते हो। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रणब मुखर्जी को आज सारा विश्व और सारा राष्ट्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं सभी उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें एवं उनके परिवार को इस सदमे को सहने के लिए हिम्मत प्रदान करें। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के दुखद निधन का समाचार सुनकर बहुत ही दुख हुआ। प्रणब दा का सभी लोग सम्मान करते थे। वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा करते थे, पर उनका अपना दल भी जब संकट में होता था तो उसका भी मार्गदर्शन करते थे। जब वो केंद्र में वित्त मंत्री थे, मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री था, तो कई बार उनसे बात करने की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती थी। दिन में अगर फ़ोन कर दिया और उनसे बात ना हो पाई तो रात को भी वापस फ़ोन करते थे। एक बार मैंने उन्हें फ़ोन किया था और फ़ोन मिला नहीं, उनको संदेश मिला तो उन्होंने रात को फ़ोन किया। मैंने कहा प्रणब दा, आप हमसे नाराज़ हैं क्या? प्रणब दा ने कहा धूमल जी, आपको पता नहीं, हम तो एक ही प्रोफेशन से हैं। मैं भी आपकी तरह प्रोफेसर था पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले। वो राष्ट्रपति बने तब भी उनका स्नेह और आशीर्वाद हमको मिलता रहा और उनकी योग्यता, निष्पक्षता का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जब कांग्रेस की यूपीए सरकार सत्ता में थी तब वो राष्ट्रपति बने, और जब एनडीए की सरकार सत्ता में थी और उनकी टर्म खत्म हो रही थी तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि आप फिर से बनना चाहते हैं तो हम आपको बनाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि प्रणब दा एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पिता की तरह सबका ध्यान रखते हैं, पूछते हैं तुम बड़े दौड़ते रहते हो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करो। ऐसे प्रणब दा को आज सारा राष्ट्र और विश्व भर के लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस सदमे को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।